मेरे प्यारे बच्चों, मैं परसेंटेज टॉपिक पर आपको लेके चल रहा था। परसेंटेज टॉपिक के प्रारंभिक वीडियोस में मैंने परसेंटेज टॉपिक के तथ्यों से आपका परिचय करवाया, उसके बेसिक फैक्ट्स आपको दिए। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर चल पड़ा। क्वेश्चन जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पूछे गए वही आपके समक्ष उतार रहा हूं, और उन्हें कैसे स्मार्ट ढंग से हम लोग क्रैक कर दे, इसी बात पर विचार कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं कुछ नए प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आओ उसकी शुरुआत करें। किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और पुनः 20% बढ़ाया जाता है। इसमें 2 बार बढ़ाने की ही प्रक्रिया है। तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत घटाना होगा। यह कहता है कि पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया। अब जो अवस्था आ गई उसको पुनः प्रारंभिक स्थिति में लाने के लिए हमको कितना परसेंट उसको घटाना पड़ेगा, डाउन करना। तो आओ पहले बढ़ाने की प्रक्रिया सोचते हैं, फिर घटाने की प्रक्रिया पर विचार करेंगे। मैंने बताया था कि 2 बार अगर वृद्धि हो तो उसके लिए फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। मैंने शुरू के वीडियोस में इनका सारा का परिचय करवाया। पहले बढ़ा 20%, फिर बढ़ा 20%, 20 गुना 20 बटा 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हुआ, 20 20 40, इसको जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। 44% की वृद्धि होगी। इसका एक और आइडिया मैंने दिया। मान लो तुम्हारी संख्या थी 100, पहले 20% बढ़ाया तो 100 का 20% 20 होता है, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 120। अब कहता है फिर 20% बढ़ाओ, तो 120 का पहले हम 10% निकालेंगे, एक के बाद दशमलव देंगे तो 12 होगा। और ये प्रक्रिया मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको 10% निकालने की एक आदत हो जाए, आपको रटा जाए, दिमाग में बैठ जाए। तो इसका 10% निकालने के लिए राइट से एक के बाद दशमलव देंगे तो ये 12 होगा, और 10% 12 तो 20% होगा 24। जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 144। था 100, हो गया 144, यानी 44% बढ़ गया। तीसरा मैंने आइडिया दिया था। मान लो तुम्हारी संख्या 100 है, पहले 20% बढ़ गया तो 100 में 20 बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा। 120 बटा 100 को अगर हवा में ही हम लोग कटा ले, 120 है या नीचे में 100 है तो 20 छक 20 है। अब 20 पचे 100, तो मैं लिखूंगा यहां 6 बटा 5। कहता है फिर 20% बढ़ा दिया गया, दोबारा भी। तो एक बार 6 बटा 5 लिखा, दोबारा भी लिखेंगे 6 बटा 5। और जो हम 100 माने थे उसको वापस ले लेंगे, तब ना वृद्धि या कमी का पता चलेगा। अब 50 25, अब 25 चौके 100, 6 चौका 24, और 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा। इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 44% होगा। आप किसी भी आइडिया का उपयोग करके निकाल सकते हैं। तो हमारी वृद्धि हो गई 44%। अब ध्यान देना, देखो यहां पर पहले हमारी संख्या थी 100, बढ़ के हो गई 144। 44% बढ़ गया 144। अब 144 को कितना कम करे कि 100 हो जाए, प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। तो 44 कम करना होगा, इसे 44 कम करना होगा, बटा किसको 44 कम करना है कि हम 100 प्राप्त कर लें, तो 144 को तो नीचे में लिखेंगे 144। अब किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100। अब देखो इसको काट कूट करना थोड़ा डिफिकल्ट तो लगेगा, लेकिन डिफिकल्ट से कोई बहस नहीं, हम अप्रोक्सीमेशन पर निकालेंगे। ये 44 है, इसको मान लो 45, तो ये हो जाएगा 4500। अब बटा
ये 144 है, इसको थोड़ा बढ़ाया है तो थोड़ा इसको भी बढ़ा लेंगे, तो 144 को 6 बढ़ा देंगे तो 150 हो जाएगा, इसको मान लो 150। आइए, 0 से 0 कट गया, इससे कटाएंगे तो मोटा मोटी 30 बार में ये कट जाएगा, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो 30 के आसपास का होना चाहिए, और 30 के आसपास का ऑप्शन एक ही है हमारे पास, ए, इसलिए आंसर इसका ए दे देंगे, और इस तरह से हम लोग इसके आंसर को निकालेंगे। मैंने पूरा विश्लेषण किया ताकि आपका कमांड हो सके और क्वेश्चन आए तो हर दृष्टिकोण से आप सोच सके। तो चलो नए क्वेश्चन पर ले चले। देखो, किसी वस्तु का मूल्य R% बढ़ा दिया गया, बाद में नए मूल्य को R% घटा दिया गया। यदि अंतिम मूल्य 1 रुपया है तो मूल मूल्य क्या था? आओ पता लगाए। मान लो उसका मूल मूल्य X रुपया था, पहले R% बढ़ा दिया गया। जब हम किसी संख्या में 10% बढ़ाते हैं तो हम लोग 110 लिखते हैं, क्योंकि 100 प्लस 10 कर देते। अगर 20% बढ़ाते हैं तो 100 प्लस 20 120% कर देते। 50% बढ़ाते हैं तो 100 प्लस 50 150% लिखते हैं। उसी तरह से अगर R% बढ़ाएंगे तो हम लिखेंगे 100 प्लस R। अब किसी भी चीज में प्रतिशत जुड़े तो बटा 100 तो होना ही होना है। अब किसी संख्या में R% घटा दिया गया दूसरे स्टेप में, तो 100 में अगर 20% घटाते हैं तो 100 में 20 घटा के लिखेंगे 80। 40% अगर घटाते हैं तो 100 माइनस 40 यानी 60/100 लिखेंगे। लेकिन अगर R% घटाते हैं तो हम लिखेंगे 100 माइनस R/100, और इसका मूल्य हो जा रहा है लास्ट में 1 रुपया। अब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो यहां हो गया 10,000 बटा, ये दोनों गुना होगा, नीचे आ जाएगा, तो 100 प्लस R गुना 100 माइनस R। और तुम्हें पता है A प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 10,000 और बटा लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10,000, और माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू यहां आर है इसलिए माइनस आर स्क्वायर होगा। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। नोट करें इसे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं। 53, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। यदि चीनी का कुल व्यय पहले जितना ही रखना है तो खपत में कमी और मूल खपत का अनुपात क्या होगा? थोड़ा ध्यान देना। पहले चीनी का मूल्य था 100, 20% की वृद्धि हो गई, यह मूल्य है, प्राइस। पहले था 100, अब हो गया 120। खपत इसका जस्ट उल्टा होता है, विक्रमानुपाती होता है। अब ये पहले खपत थी 120, अब खपत हो गई 100, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो पहले 120 खपत थी, अब खपत हमारा 100, जस्ट इसका उलट जाता है। अब ध्यान लगाना, कहता है खपत में कमी, पहला स्टेप है खपत में कमी, तो पहले 120 खपत थी अब 100 हो गई, तो खपत में कमी हुई 20 की। और दूसरा क्या कहता है? मूल खपत, क्या कहता है बोल जल्दी? मूल खपत। अब मूल खपत 120 था, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, इससे कटाएंगे तो 6 बार में कट जाएगा, 1:6 होगा। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। इन्हें नोट करें, मैं अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूं।
क्वेश्चन नंबर 54। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले शुल्क टैक्स को की दर वर्तमान दर का 40% कम की जाए, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुल राजस्व में कोई परिवर्तन न हो, उसकी खपत कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। मतलब अभी जो हमारा टैक्स आ रहा है उसमें कमी हो गई 40% की। मान लो 100 आ रहा था, 40% कम हो गया तो अब हो गया 60। अब 60 को हम कितना इंक्रीज करें कि फिर वो जाके 100 पर केंद्रित हो जाए, यही आपसे पूछ रहा है। तो आओ देखिए, मान लो पहले तुम्हारा टैक्स आता था 100, कम होके 40% ये कम हुआ, 40% की कमी हुई तो ये हो गया 60। ये 60 हो गया। अब 60 को कितना बढ़ा दे, इंक्रीज करे कि 100 हो जाए, तो 40। किसको 40 बढ़ाएंगे तो 100 की प्राप्ति होगी, तो 60 को। और किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 कर देंगे। 20 दूनी 40, अब 60, ये हो गया 200। और तुम्हें पता है 200 को एकदम रट लेना, 200 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 66.2/3 होता है। बार बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 200 को 3 से डिवाइड करना, 100 को 3 से डिवाइड करना ऐसा आता है, तो रट लेना है। 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 66.2/3, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.1/3। ये रटा हुआ होना चाहिए, तो 66.2/3 होगा। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 55। किसी वस्तु की कीमत 75 रुपये थी, कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, तो वस्तु की वर्तमान कीमत क्या है। आओ इसके डिफरेंट व्यूज को हम लोग देखें। देखो पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, जितना बढ़ाया उतना घटाया। और आप फॉर्मूला जानते हैं, x² बटा 100। एक्स स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, तो 400/100। ये कट जाएगा, यानी 4% कम हो जाएगा। किसका 4% कम होगा, तो 75 का 4% कम हो जाएगा। और 75 का किसी भी संख्या का यदि 1% निकालना हो, कोई कहे कि 75 का 1% बताओ, तो राइट साइड से 2 के बाद दशमलव दे देंगे, तो 2 के बाद दशमलव देंगे तो 1% होगा। 4% निकालना हो तो 4 से गुना करेंगे, 75 पैसा को 4 से गुना करेंगे तो 75 पैसा 75 पैसा 1.5 रुपया, और 1.5 दूनी 3 रुपया, यानी ये 3 रुपया हो गया। रुपया कितना था, तो 75। इस 75 में 3 रुपया माइनस करेंगे तो हो जाएगा 72। हमेशा हमें ऐसा सोचना है जो जुबानी बन जाए। खैर, एक और आइडिया। मेरा 75 रुपया प्राइस है, पहले 20% बढ़ाया, तुम इसका 10% निकालना जानते हो, राइट से 1 के बाद दशमलव दोगे तो 10% हो जाएगा। और 10% 7.5 होगा, 20% 7.5 का दुगुना 15 होगा, तो इसमें हम 15 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 90। अब कह रहा है कि 20% घटाया, इसका 10% बोलो, तो 10% इसका 1 के बाद दशमलव देंगे तो 9, 20% 9 दूनी 18, तो इसमें से 18 हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 72। था 75, हो गया 72। कमी कितने की हुई, 3 की। 3 की कमी हो जाएगी, या 72 रुपया हो गया। हम कोई भी पूछे तो आसानी से सोच के आंसर दे देंगे। आइडिया नंबर 3। मेरा 75 रुपया है, पहले 20% बढ़ाया, मैंने बताया था 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120/100 होगा। मन में कटाओगे तो आएगा 6/5।
अब फिर 20% घटाया गया, 100 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 80, और 80/100 को मन में काटेंगे तो 4/5 हो जाएगा। 50 25 25 तिया 75, 4 तिया 12 12 छक 72। सो आंसर इसका 72 72 72 72। किसी भी तरह से हम सोचे तो आंसर पर पहुंच सकते हैं। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, सो इसका आंसर ए होगा। मैंने आज कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई, इन्हें बार बार देखो ताकि एक आइडिया डेवलप हो सके, और इस तरह के प्रश्न पूछे जाए तो आप जुबानी उसका आंसर दे पाओ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।